हाँ जी, कल का टॉपिक क्या था जी? कल क्या किया था? P&L। उसके अंदर क्या था कल के टॉपिक में? वो तो हमने, हाँ, कल 16th क्वेश्चन में किया था जी। आपने चार्ज भी था और एप्रोप्रिएशन भी था। एप्रोप्रिएशन ऐड बैक कर दी थी, चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। चलिए, अब जो हमारा अगला सेटअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना आज तक बोर्ड का पेपर पूरा हुआ था, ना है, ना होगा। चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, आएगा जरूर। और इसके बिना किसी भी स्कूल का मे का एग्जाम पूरा नहीं होगा। तो शॉर्ट है, आपके मे के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन बता दिया 3 से 4 नंबर का आपके मे एग्जाम का। टॉपिक का मैं नाम नहीं बता रहा, हम सीधा पहले काम करते हैं, उसके बाद टॉपिक जो है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जरा पेज नंबर 1.28 पे आओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अभी बाकी भी आलाने दे। नेट प्रॉफिट है जी हमारे पास 90,000 का। नीचे मत देखो, नेट प्रॉफिट 90,000 का। कराओ। हाँ, लो, डन। जल्दी बोलो। सैलरी देनी है जी 2 पार्टनर्स को, 1 लाख और 1,20,000 की। अतुल और अमित, 1 लाख एंड 1,20,000। टोटल कितने हो गए जी? 2,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी दोनों को 20 और 40। डन जी। अब बताओ जी, ये रहा क्वेश्चन अपना। इरशाद। हाँ जी, पहले तो ये बताओ, ये सिनारियो पॉसिबल है? नो। क्यों? बाय लॉस ट्रांसफर 280 माइनस 90, 190 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कितना बटेगा? जितना कद्दू होगा। कद्दू कितना है? तुमने तो दद्दू बना दिया। वो तो फॉर्म ने कमाया कितना? 90,000। तो बटेगा भी कितना? तो 90 से ज्यादा बढ़ सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हाँ के ना? ओहो, ये कौन आ गया? तो कद्दू जितना होगा उतना ही कटेगा और उतना ही बटेगा। ये तो हो गया जुगाड़। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं जी इनको? एप्रोप्रिएशंस कितनी है? 280। व्हाट इज योर अवेलेबल प्रॉफिट? सो एप्रोप्रिएशंस आर
मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। आई कहानी समझ? सो दिस इज योर टॉपिक। तो अब आप में से कई जो है वो यही कर देते हैं जो मैं कर रहा हूं, बाय लॉस। तो वो ठीक है कि गलत है? गलत है। आप पे भी घाटा ही लगेगा, आधा नंबर मिलेगा प्रॉफिट लिखने का, बस। कहानी क्लियर? तो अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ये आपने ध्यान में रखना है कि ये साइड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक एड ऑन फीचर है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ सकता है, तो इन दोनों से ये साइड ज्यादा नहीं हो सकती अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। बोलो जी। तो फिर कैसे अप्रोच करें इसे? अब मैं ये इरेज कर रहा हूं जी, अगर आपसे ये गलती हो जाएगी तो इरेज करने मत बैठना, कांटा लगा देना और नया बना लेना। तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन में सैलरी आ गई 1 लाख, तो मेरे दिमाग की घंटी वहीं बज जानी चाहिए कि भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपया है ही नहीं देने को सैलरी। तो मेरा क्वेश्चन का टॉपिक हो गया एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो फिर यहां खत्म कर देंगे कहानी जी। फिर कहानी जाएगी वर्किंग नोट में। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द पार्टनर्स हैं अतुल और अमित, दोनों को मिलनी है सैलरी। सैलरी है जी हमारे पास 1 लाख एंड 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है 20,000 और 40,000। डन जी? जल्दी बोलो भाई। 1 लाख प्लस 20,000 गिव्स अस 120 and 40 gives us 120 plus 160 gives us। डन है जी? इट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब इंग्लिश यही लिखनी है, सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हेयर appropriations are more than available profits, therefore profits should be distributed in the ratio of amount payable to the partners, which is 3:4। सबको समझ आ गया? 3:4। डन है जी? 2 अतुल्स कैपिटल अकाउंट, 2 अमित्स कैपिटल अकाउंट। डन जी? कितने बांटने हैं जी हमने? किस रेशो में? हाँ जी, हाँ जी। डन है जी? बोलो जी। अमाउंट करो कैलकुलेट, बाजा निकाल लो, ऐसे तो हो नहीं पाएगी। 90,000 इंटू 3/7, जल्दी कर लो, बताओ फटाफट। 67,500 एंड 22,500, टोटल आ गया जी 90,000।
ये पढ़ के सुनाओ बेटा, अब तो अच्छा लिखा है। हाँ जी हाँ जी, बोलो क्या आ रहा है? 38,570.42 आ गया जी। दूसरा बताओ। 61 ना 51,429 हो गया जी। डन जी, जल्दी बोलो। इन द रेशियो ऑफ अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। अब आपका सवाल होना चाहिए ऐसे ही क्यों बांट रहे हैं, वाई नॉट एनी अदर वे आउट। उसके लिए अतुल और अमित के बीच में गोष्ठी हुई, कवि सम्मेलन। अतुल को कितने पैसे मिलने थे? अब ये सही बांटा भाई, देख लो एक बार जरा, मेरे को डाउट हो रहा है। एक चीज चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कवि सम्मेलन मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए आपको समझाना। कितने हैं? कितने? हाँ, अब कितना हो गया? 30। और इधर कितना हो गया? ठीक, बोलो ओके। बाकी सब कुछ एज इट इज, ऑल गुड। चलिए, अतुल को अगर हमारे पास पैसे होते तो कितने पैसे मिलते अतुल को? सुना नहीं। मिले कितने हैं अब? तो कितने का बेचारे को नुकसान हो गया? क्लियर? अमित को कितने मिलने थे? मिले कितने? उसका कितने का नुकसान हुआ? तो फिर लड़ाई वाली बात है, कौन लड़ाई करेगा? अमित। मेरा नुकसान 1,20, तेरा नुकसान। तो अतुल कहता ठंड रख, 10वीं पास है। वो कहता हाँ। फिर कहता मैथ्स आता है? वो कहता थोड़ा बहुत ही आता है। वो कहता चला फिर डिवीजन डिवीजन खेलें। तो अतुल ने अमित को बोला ये बता मेरे को कितने मिलने थे? कितने मिलने थे भाई? और तेरे को कितने मिलने थे? तो बेचारा अमित कल्पा पड़ा था। वो कहता अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलते हैं, तू भी 100 से कर, मैं भी 100 से करता हूं। डन। तो जनाब ये 4 जीरो कट गई, 3 3 9 एंड 3 4 12, 4 25 25 इंटू 3, ये कट गया जी 4 4 16, 4 3 12, 25। अब ठंड पड़ गई अमित के कलेजे में। अगर आपके घर में आग लगे, भगवान करे ना लगे, लेकिन अगर लगे तो दुख होगा। गुआंढी के भी लग गई, ठीक है, दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्त के नंबर, मेरे नंबर नहीं आए, दोस्त के भी नहीं आए, फिर ठीक है। उसके आ जाते फिर ज्यादा गिल्ट होता है, मेरे नहीं आए उसके आ गए। तो वही यहां पर है जी, दोनों का लॉस परसेंटेज क्या है? सेम। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। इसका एक ही ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक से साथ ही जीना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर वो ड्रॉबैक दूर करने जाएंगे तो आप भी इस टॉपिक से दूर हो जाएंगे, वो बहुत लंबा सिस्टम बन जाएगा। क्या मिलना था अतुल को? सैलरी एंड इंटरेस्ट। हम अतुल को 30,000 दे रहे हैं, क्या हमें यह मालूम है इस 30,000 में इंटरेस्ट कितना और सैलरी कितनी है? जल्दी बोलो। सेम इज द केस विद अमित। तो वो चीज हम इस प्रेजेंटेशन से नहीं निकाल पाते, बट वी आर ओके विद इट बिकॉज बोर्ड इस प्रेजेंटेशन को पूरे नंबर देती है। डन हो गया जी। हाल फिलहाल बिगिनर्स हो, अभी इतना ही सीखो, जब बुजुर्ग हो जाओगे फिर वो भी बता देंगे। डन है जी। हाल फिलहाल इससे अपना काम निकल जाएगा। चाहे आपने सैलरी देनी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देना तो किसको है? अतुल को। और मिला के टोटल कितना आएगा?
30। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। सो ये सेटअप है क्या? एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। इसका सूत्रधार क्या है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कितना बटेगा? जितना कटेगा। कितना कटेगा? जितना कद्दू होगा, उससे ज्यादा कट नहीं सकता। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। चलो जी फटाफट कॉपी पेन खोलो अपना। ये रहा रही हमारा क्वेश्चन। बनाओ जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी जरा। ये राजी क्वेश्चन सामने बोर्ड पे। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, ये उनका सामान है जो उनको देना है। नेट प्रॉफिट इतना है जी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का करना क्या आपने बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए प्रॉफिट भी तो बचना चाहिए भैया। अटेंडेंस शीट देना। बेटा उस फोन में पड़ा है सामान, उस फोन में सामान पड़ा है, थोड़ा ही है। दिखा दे एक बार। पता चल गया वो तो डालनी नहीं है। आवाज नहीं भाई, यहां से चल। बस ये रहने नहीं, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जी। दिस इज द थिंग। इसके बिना नहीं बनेगा बेटा। वहां तक पहुंच तो सही पहले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या बांटेगा? बता क्या बांटेगा? चल इतना बता क्या बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? ओके केड़े? नेट प्रॉफिट। नाइस। आज मैं तो नहीं बंटवाए 7 दिन से। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटते हैं। हैं हमारे पल्ले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पल्ले क्या है हमारे? 25,000 और अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 आ गया। तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम वैसे भी मेरे से पूछ रहे हो, मैं कहता नहीं दी, फिर 1:1। ये 11 स्टैंडर्ड नहीं है कैश टू कैपिटल राम टू कैश, जीवन भर वही चलता रहेगा। और इतनी बात सुन लो, जो तुम पिछले 7 दिन में कर चुके हो, ये मत सोचना कि वो गया, वो भूत बन के बार बार आएगा और डराएगा। ये याद रखना। मैं एमए नहीं तुम्हें ओरिएंटेशन में बोला था 11वीं किताब इधर, 12वीं का पहला चैप्टर इधर, और अब 7 दिन हो गए हैं तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में आए को, शायद पता चल गया हो कि ये 11वीं वाला अकाउंट्स नहीं है, और ये 11वीं नहीं है, ये 12वीं है। तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। और इस पहले क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, कॉपी पेस्ट करो। अपने आप हैंड माइंड आई कोऑर्डिनेशन सेट हो जाएगा। जब एक और क्वेश्चन करोगे तो अपना अपना सा लगेगा, अभी पराया ही लगेगा, इसलिए कॉपी पेस्ट करो। आन्या, आरव,
अभिषेक, अदा, अक्षरा जैन, रहेजा, अरहम, भव, दक्ष, दिलजीत, गौरांग, गौरेश, हरप्रीत, हुकुम, जपनूर, जसलीन, जसलीन कौर, केशव गुप्ता, केशव जुनेजा, खुशी, कृषांग, माधव, मान्या, प्रतीक, रायमा, रुहानी, रूहानी, शौर्या, शिवांश, शिवास, सुमेधा, विभू, विराज, अनन्या जैन, जिविश, नमन, सक्षम, पार्थ जिंदल, अरमान, अनीश, कृष्णा, दिव्यांशी, दिव्यांशु, विहान, सानवी गुप्ता, सना जिंदल, जॉयश, कोई रह गया जी? गौरव, गौरव चोपड़ा, शौर्या गुप्ता, और कौन जी? गुरमीन ना, गुरसीरत, और कोई जी? अटेंडेंस में कोई रह गया हो, किसी का नाम ना आया हो? यही आएगी 17:33। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, छोड़ दो, जरूरत ही नहीं, बोर्ड में नहीं कटेंगे। क्या जी? 17:33। हाँ जी, वही तो लिखा, आपने चेक करो। अच्छा, वो क्वेश्चन लिखा आपने ऊपर, क्या वर्किंग नोट बनाया? वर्किंग नोट हमेशा फेयर वर्क के बाद बनता, पहले नहीं। योर फेयर वर्क इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, वो बच्चे आपको समझाने के लिए था सर। ओए, बंद करो। क्या बेटा? नहीं जी, लॉस कहाँ से हो गया आपको? आप घर में 10 किलो आटा लेकर आए, तो परांठे कितने बनेंगे? 15 किलो के कि 10 किलो के? कहानी खत्म हो गई। हमने कमाए कितने?
70, तो बांटेंगे भी कितने, 70। भूख को आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, जितना कमाया उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपकी जो पार्टनरशिप डीड का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से पार्टनर्स को चीज नहीं मिलेगी, किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा और किसी को अनड्यू जो है लॉस उठाना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको वो परसेंटेज करके दिखाया, यू डू इट इन एनी अदर वे, वो परसेंटेज आपका सेम नहीं आएगा। वो परसेंटेज ही जस्टिफिकेशन है कि किसी के साथ हमने बायसनेस नहीं की। जब पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हमें किसी के साथ भी तक्का नहीं करना, वी हैव टू बी जस्ट एंड फेयर विद एवरी पार्टनर, and this is the only way we can be just and fair in the situation where appropriations are more than available profits. बस वही डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ जी, आपने ये वाला सिस्टम जो बनाया जी, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 10,000 एंड 20,000, सैलरी आई 5 और 10, कमीशन आया 2 और 3, 10 5 15, 15 2 20, 10 30, 30 3 33, 17 एंड 33, 17,000 एंड 33,000, उनको एडअप करोगे तो आएगा which is greater than 25, where appropriations are more than available profits, therefore profits should be distributed in the ratio of amount payable to the partners which is 17:33। 3 जीरोस आपकी कैंसिल हो गई, 17 और 33, 17 प्राइम नंबर है तो इसके आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो 17:33, 17 प्लस 33, तो 17/50 एंड 33/50। उसके बाद जी इधर आप नाम लिखेंगे राम और श्याम, इधर 25,000 आएगा, इधर 25,000 इंटू 17/50, इधर 25,000 इंटू 33/50। डन है जी। 2550 जी कितना बना आपके पास, 16,500 एंड 12,000 ना 8,500। डन हो गया जी, जल्दी बोलिए। अब जरा ये बताइए, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में एक पार्टनर को एक एप्रोप्रिएशन मिल रही है कि एक से ज्यादा? सुना नहीं जी, केडी केडी सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन, दोनों को ही दोनों चीजें मिल रही हैं? बोलिए। चलिए खोलिए बुक जी। .28 पेज, 1.28 पेज। इलस्ट्रेशन 19, एक बार गो थ्रू करें। इलस्ट्रेशन 19, पढ़ लिया जी? प्रॉफिट्स प्लीज। हाँ जी, 80,000 अप्रोप्रिएशन है। किस पार्टनर ने सैलरी, किस पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है? कितनी, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड है? 20 लाख का 8%, 1,60,000 है हमारे पल्ले, 1,60,000। टॉपिक, टॉपिक का नाम एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल। तो जब आपको ये पता चल गया कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स है, तो बस यहीं पे रुक जाओ। और कहां जाओ जी? वर्किंग नोट। नेम प्लीज। अजय एंड, हाँ जी, अजय जी को क्या मिलना? एट द रेट ऑफ 20 लाख का 8% जी
वर्किंग पार्टनर कौन है? विजय। वर्किंग पार्टनर को क्या मिल रही है? 12,000 पर मंथ। 8,000 into 12 gives us 1,60,000. 96,000 is equal to 2 lakh, which is more than, डन जी, इंग्लिश नहीं लिख रहा अब, which is के बाद लिख रहा हूं 16 6 जा 96, इतना तो याद ही नहीं होगा। तो आपकी जीरोस कैंसिल होगी जी, 4 और 4, 16 6 जा 96, 1:6, यही बनेगा जी, चेक करो ना। एक 10:6 मीन्स 5:3, डन है जी। 2, अजय's कैपिटल अकाउंट टू विजय's कैपिटल अकाउंट, 80,000 बांटना है किस रेशो में जी? 5/8 एंड 50,000 एंड, यहां पर एड ऑन चीज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते मत कीजिएगा। क्या एड ऑन किया मैंने? एंड यहां नहीं किया था, क्योंकि इसमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कितनी सैलरी है मेरे को मालूम नहीं है। यहां मेरे को मालूम है अजय को मिलना ही क्या है, विजय को मिलनी ही क्या है, तो जो जो उनकी अमाउंट आई है वो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी होगी। मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा था यहां पर दोनों पार्टनर्स को कितनी अप्रोप्रिएशंस मिल रही हैं? एक से ज्यादा। यहां पर दोनों को एक एक मिल रही है और दोनों ही अलग अलग हैं, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और एक को सैलरी। तसल्ली है जी। प्रेजेंटेशन चेक कर लो, सेम है, सेम सेटअप है वर्किंग नोट का, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक इज appropriations are more than available profits. TS question number 55. 1.111 page. TS question number 55. Start solving. हाँ जी, रजिस्टर दो बेटा, पेन दो, ये देखो 1,60,000 और 96,000। सिंप्लीफाई करते थे ना मैथ्स में, बस वही किया, 3 जीरोस कट गई, 16 10 जा 160, 16 6 जा 96, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। इंटरेस्ट ड्राइंग्स, हाँ नहीं टॉपिक पढ़ा बेटा अभी वो, पुरानी एडिशन में बेटा। मैंने अभी कौन सा बोला? 55। आपका बहुत ज़्यादा पुराना है। एक मिनट को बताता हूँ। इसमें से कर रहा हूँ 54th।
शिवास बेटा फोन छोड़ दे, ना कर कैलकुलेशन वहाँ पे। मे के पेपर में साथ थोड़ी जाएगा ये, वहाँ पे भी तो दिमाग ही चलाना पड़ेगा ना। असाइनमेंट खोलो, आज दिया आपको। जिनका हो गया जी असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, स्टार्ट सॉल्विंग असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। जिनका ये हो गया प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करें। नहीं बेटा नहीं, आप वर्किंग नोट बना ही नहीं रहे, इतना करना ही नहीं ना। वर्किंग नोट बनाना है, टॉपिक आइडेंटिफाई करो पहले। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, बाय पी एंड एल अकाउंट लिख के खाली छोड़ो, और फिर जो सामने मैंने वर्किंग नोट बनाया है उसको एक बार कॉपी पेस्ट करो। और बड़ा सिंपल सा फंडा है। कितने प्रॉफिट्स हैं आपके पास यहाँ पे? 50। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 12%। कैपिटल्स कितनी है? 4 लाख एंड 2 लाख। 4 और 2 6 लाख हो गई। 6 लाख का 12%, 12 6 72 होता। तो हमारे पास उतने प्रॉफिट्स ही नहीं है। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। और ये वाला सेटअप नहीं है, ये वाला सेटअप है, एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशंस है। हाँ जी। देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड 2 लाख। नीरज जो लिखा गया है बस वही देना अपन, नहीं देना जी। अगर उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन, नहीं यही है बेटा, वही वाला सेटअप है। उन्होंने बोला ना तो पार्टनरशिप डीड में यही एग्रीड होगा, तो फिर यही देंगे। हाँ जी। और डब्बे का नाम ही नहीं दिया आपने। और आईओसी मत लिखो, पूरा लिखो अगर लिख रहे हो तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी ठीक है। हाँ जी। नॉन वर्किंग पार्टनर जी जो काम नहीं करेगा, सिर्फ पैसा लगा दिया, इसीलिए उसे इंटरेस्ट मिल रहा। बिल्कुल जी, उस वही तो डिपिक्ट करता कि हमें टॉपिक समझ में आ गया, वो जरूरी है। हाँ जी। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कोई चक्कर नहीं होता, वो हमेशा पर एनम ही मान के चलते हैं। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए ही तो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया क्लियर बेटा? वो ये हो गया आपका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। हाँ जी। क्या जी? नाम बोलो बेटा, क्वेश्चन में नाम बोलो। हाँ जी। नीरज एंड लो जी, नीरज और सूर्या। नीरज जी को क्या मिलना है? कितना निकाला था आपने? 72,000? 48,000।
सिर्फ नीरज जी को ही मिलना ना? नहीं उसमें नहीं जी, सिर्फ नीरज को ही मिलना। सूर्या को क्या मिलना है? सैलरी 6,000 पर मंथ 6 इंटू 12 72 1,20,000 आ गया, ठीक है जी। विच इज़ मोर देन गिवन प्रॉफिट्स विच इज़, अब वो इंग्लिश लिखी हुई है सामने, वो लिखनी है आपने। और इनकी रेशो निकलेगी, अच्छा जीरो जीरोस कैंसिल हो गई, 48 और 72 आया, 12 4 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 72, बिल्कुल ठीक है जी। इंग्लिश लिख के 2:3 प्रॉफिट लिखो, और उस प्रॉफिट को नीरज और सूर्या में बांटो इन 2:3। उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर यस, टू नीरज कैपिटल अकाउंट, टू सूर्यास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में 50,000 इंटू 2/5, 50,000 इंटू 3/5। वर्किंग नोट 11th नहीं है बेटा, नंबर कट जाएंगे इसको। वर्किंग नोट बना, जब मैंने बनाया तो तू क्यों नहीं बना रहा? हाँ जी, बुक का हो गया जी क्वेश्चन नंबर 55। नीरज और सूर्या जी, नीरज सूर्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, सैलरी 72,000, 48,000 plus 72,000 gives us 1,20,000, which is greater than 50,000. Here appropriations are more than available profits, therefore profit should be distributed in the ratio of amount payable to the partners, जो की थी 48 and 72। 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ratio comes out 2:3। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, टू जो भी आपके पार्टनर्स हैं जी उनका नाम, नीचे ब्रैकेट में 50,000 इंटू 2/5, फिर 50,000 इंटू 3/5। डन हो गया जी। आप कर लो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जल्दी करो जी। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एक टॉपिक के आपको 4 क्वेश्चन करा दिए जी, टॉपिक आपका यहीं खत्म हो गया अगर आप 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, वर्किंग नोट बना के, परचून की पर्ची बनाकर नहीं, जैसे हमारे शिवास जी ने बनाई थी। और प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करो। हाँ भाई, 4th और 5th हो गया तुम्हारा? बुक खोलो और ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या जी? 4th और 5th हो गया जी। टीएस का क्वेश्चन 56 अटेम्प्ट करो। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो 3rd चैप्टर ऑनवर्ड्स आता है। आपके स्कूल में पीएनएल एडजस्टमेंट से करा रहे होंगे सब। कैलाश सर, टीएस 56 अटेम्प्ट करो। कराते हैं। 5th ट्राई कर लो आप। फोर्थ, 5th, टीएस का 56 ट्राई करो।
जो सैलरी है फिर वर्किंग पार्टनर हो गई। अगर वहाँ पे कोई दोनों पार्टनर्स को हो गई तो तभी दोनों को सेम टू सेम वैल्यू ऐड होगी। दोनों को मिल रही है। दोनों को नॉर्मली ऐड, हाँ बस यही बट नॉर्मल वही सेम टू सेम। फॉर्मेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हो गया भाई क्लियर? बेटा इंग्लिश भी लिखनी है सारी। बेटा टोपी नहीं डालनी अभी से, ये टोपी आ गई, कैप। बेटा इसमें शो करो कि कैसे आया। 32,000 इंटू 5/8, 32,000 इंटू 3/8। पूरा अच्छी तरह शो करता है। और ये यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पे तो ये लिखना 40 + 24 इज इक्वल टू 64, 64 इज मोर देन 32,000, फिर ये लाइन। Therefore, here given appropriations are, here the appropriations are more than available profits. Therefore, profit will be distributed in the ratio of amount payable to the असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। असाइनमेंट नहीं बेटा, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। करो जी जरा टैली फिर। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड पे, टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट, टू आशास कैपिटल अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 32,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सॉरी वर्किंग नोट, आशा और अंशुल और आशा। अंशुल को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 जी, और आशा को मिलेगी सैलरी 24,000। 40 + 24 इज इक्वल टू 64,000। उसके आगे ग्रेटर देन का साइन जी, देन 32,000। Here appropriations are more than the amount payable to the, here appropriations are more than available profits, therefore profit should be distributed in the ratio of amount payable to the partners। अब आपके पास आया था जी 40,000 एंड 24,000, तो 3 जीरोस कैंसिल हो गई जी, 40 और 24 बचा जी। 4 10 जा 40 जी, और 4 6 जा 24, फिर 2 5 जा 10 जी, और 2 3 जा 6। तो रेशियो कितनी बनी जी? 5:3। 32,000 into 5/8 gives us 20,000। 32,000 into 3/8 gives us 12,000। ओके हो गया जी। फिफ्थ प्लीज, जिनका फिफ्थ भी हो गया जी प्लीज जरा टीएस का क्वेश्चन नंबर 56 ट्राई करें। होना तो थोड़ा सा मुश्किल है बट आप ट्राई करें। जब मल्टीपल एप्रोप्रिएशन दी हुई, जैसे सैलरी और कमीशन भी दी हुई, तो अलग से हो रहा, पहला वही तो किया था उसमें क्या? मतलब जैसे सैलरी या फिर नहीं कुछ नहीं लिखना, अमाउंट ही लिख बस सिर्फ अमाउंट लिख देंगे। जैसे इसमें इंटरेस्ट और ड्राइंग हम चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ड्राइंग्स कितने हैं? ड्राइंग 60,000, 60,000 है। 1500 1500 का दिन, 1500 1500 1500 आएगा, 3,000 नहीं आएगा। 1500 1500 1500 डाल ले। फिर हम टोटल प्रॉफिट लेंगे ना, ड्राइंग से ऐड करके लेंगे। हुआ? तो दी बुक
गुड। अब रिजर्व हम 158 का निकालेंगे ना, 258 इसका भी ऐड, इन दोनों को ऐड करके 1500 बोला था बेटा तूने, हजार हजार लिख दिया। 3 है। 1500 1500 1500 केड़ा बेटा? अगर डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा आपके पास तो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाफ होगी। हाफ सर 1000 नहीं होगा, 3000 की 1500 होगा बेटा। भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कि चल रहा है? सबका हो गया? तुम क्या कर रहे हो अभी? हाँ जी, वर्किंग नोट जी। ए का आएगा 1 लाख, ए का आएगा 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का आएगा जी 1284 90,000। 120 प्लस 90 210 इज मोर देन, सो आपके पास बना रही 120 एंड 93 4:3 70,000 बटा 4:3 में 40,000 और 30,000। क्लियर है? जल्दी बोलो। सबका हो गया? कोई बैठा तो नहीं जिसका 5वां ना हुआ हो? सबका हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन टीएस 56। टीएस क्वेश्चन नंबर 56। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डब्बा बनाओ, बनाओ भाई। प्रॉफिट डाल दो बाय साइड पे, और बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दो। नाम देख लो क्या है, अमाउंट मैं बता रहा हूं 1500 1500 1500। वो बेटा टॉपिक में समझाऊंगा ना। तू बता मेरे को, ड्राइंग्स बता कितनी है? टोटल 3000 है। एक बंदे की ड्राइंग्स बता। 60,000 है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 60,000 का 5%, उसका आधा करना बस। वो क्यों करना, उसके लिए हफ्ता लगेगा अभी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 1500 1500 आ गया भाई। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया इतना काम कर लिया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,55,500 है। क्वेश्चन नंबर 56। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,55,500 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीनों का 1500 1500 1500। इतना हो गया? जल्दी बोलिए। बस जी, फिर ये बनाइए। यहां 2 बंदे हैं, तीसरा ऐड कर लो। उनको जो जो कुछ देना है फटाफट चालू हो जाओ वर्किंग नोट में। रिजर्व इसके बाद बनाने की पहले इतना तो करो। अच्छा भाई बाकी करो जी आप। हाँ भाई तू क्या कह रहा है? रिजर्व हाँ रिजर्व पहले बता, रिजर्व बनेगा किसमें से? जो भी है प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करके। अंग्रेजी बोल के सुना दे जहां लिखा है रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अपने टॉपिक का नाम भी बता दे एक बार जो हम कर रहे हैं आज। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन। हम एप्रोप्रिएशन तो दे नहीं पा रहे, डिविजिबल प्रॉफिट कहां से दे देंगे? और अगर डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होगा तो जनरल रिजर्व भी नहीं होगा। एक बात बताओ, हम लंगर कब लगाते हैं? जब हमारे खुद के घर में रोटी हो। और अगर हमारे खुद के घर में रोटी नहीं है तो हम लंगर लगाएंगे नहीं, खाने जाएंगे। तो यहां पर अगर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं है तो हम कहां से रिजर्व में डालेंगे? तो वो आपकी एडजस्टमेंट ही नलीफाई हो गई। ठीक है, आंसर देख ले, आ गया? गुड। प्रेजेंटेशन सेट कर ले बस। डब्बा बनाओ जी 3 पार्टनर्स वाला। हाँ, नीचे आंसर मैच हो गया ना बेटा? बस ठीक है। वर्किंग नोट चाहिए जी 3 पार्टनर्स वाला। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा। तीनों का टोटल कर लो। हो गया बेटा? प्रॉफिट बांट दो। रेशो क्या आई? इसको और इसको
0 0 कैंसिल हो गई, 5:4:11 रेशो आ गई। हो गया बेटा, हो गया भाई। थोड़ा सा कम पड़ गया बट डब्बा बना जी, डब्बा। नाम बोलना जरा पार्टनर्स के। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। 26,000। अच्छा पहले आप ऑर्डर में चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या देना, क्या देना है? लो जी सैलरी कितनी, किस किस को, फिर सेल्स कितनी है, 2%, 1 लाख। पारुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000, 16,000। बिल्कुल ठीक है जी। बस जी मुक गया मेला। 24 26 16 24 1 10 प्लस प्लस 2 लाख। हाँ भाई नेट प्रॉफिट बताओ। 1,55,000। उसके नीचे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिखा है 15 15 एंड 15। तो मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड का टोटल बता दो। 1 लाख। हमारे पास पार्टनर को बांटने के लिए कितने पैसे हैं, 155 500 के 160। बिल्कुल ठीक है जी। स्टिल इट इज लेस देन 2 लाख। Therefore profit should be distributed in the ratio of amount payable to the partners. Please have a look at the board. 50 40 and 110, 4 zeros तीनों में है। So we are left with 5 4 and 11। 5 4 9 9 11 20। 160 डिवाइडेड बाय 20 8,000 रुपए। 8,000 इंटू 5 40, 8,000 इंटू 4 32, 8,000 इंटू 11 88। डन है जी। जल्दी बोलो। दोबारा से करा दूंगा आपको, जरा बुक खोलो। इलस्ट्रेशन 20 एक बार चेक करो। इलस्ट्रेशन 20 जो क्वेश्चन आपने अभी किया है वो इलस्ट्रेशन 20 का रेप्लिका है। और इलस्ट्रेशन 20 के नीचे ब्रैकेट भी दे रखी है, चेक करो। सीबीएसई सैंपल पेपर 2025। चेक करो, सारा सामान ऐसा ही है। डू वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डू वी हैव सैलरी, डू वी हैव कमीशन, डू वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट इज देयर, सेम सेटअप। डन है जी। टेंशन नहीं लेनी जी। जो आपने यहां किया, लिसन केयरफुली एवरीबडी, स्टॉप राइटिंग, प्लीज फोकस हियर। ये किया है, बोलो। इसमें और इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? इसमें 2 बंदे थे, इसमें 3 हो गए। इसमें 2 एप्रोप्रिएशन थी, इसमें 3 हो गई। डन। वो तो निकालनी आती हैं। यहां भी टोटल किया, यहां भी टोटल किया, यहां भी टोटल इससे ज्यादा आया, यहां भी टोटल इससे। यहां पर ये क्या था, नेट प्रॉफिट। हाँ के ना? क्या यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था? अगर होता तो मैं ऐड कर देता, फिर मैं यहां 70 लिखता कि प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बस जी यहां लिख दिया। डन। जल्दी बोलो। सारा काम आपका यहां हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं बचा आपका। मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग। रोज कुछ नया के राम टू सेल्स परचेजेस टू राम, रोज नया, रोज नया। पुराने के ऊपर नया मिलेगा आपको पूरी 12वीं क्लास में, जब तक पढ़ाई चलेगी, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। डन जी। तो पिछला भूलना नहीं है। मिलते हैं जी कल। राजे बंद कर दो। 500 पॉकेट में आप अंदर से पूछ ले बेटा, ऑफिस में से पूछ।